एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और AUM। अगर आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपने ये टर्म जरूर सुना होगा। डू यू वांट टू नो इसका मतलब क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एक ऐसा मेट्रिक है जिससे आपको ये पता लगेगा कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर कितने एसेट्स मैनेज कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पर एसेट्स का मतलब है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और ऐसे ही और इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM यूजुअली हर बिजनेस डे के एंड में कैलकुलेट किया जाता है। AUM की हेल्प से इन्वेस्टमेंट फर्म्स एसेट्स मैनेज करने की फीस को डिटरमाइन करते हैं। AUM is also an essential factor in determining the size of a firm and also its ability to generate revenue. फंड हाउसेस जनरली म्यूचुअल फंड्स के AUM डेटा को हर मंथ रिलीज करते हैं along with portfolio disclosures. इसके अलावा ये डेटा हर महीने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि AMFIB रिलीज करता है। म्यूचुअल फंड्स एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में फीस चार्ज करते हैं और ये एक्सपेंस रेशियो फंड के AUM का ही 1% होता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक्सपेंस रेशियोज को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी सेट की हुई है। So let's say किसी म्यूचुअल फंड का टोटल AUM है ₹500 crore. In that case, the maximum total expense ratio it can charge is 2.25%. वहीं मेगा साइज म्यूचुअल फंड जिनका AUM ₹50,000 crore से ज्यादा है, they can charge a maximum of 1.05% as total expense ratio. इसका मतलब है जैसे जैसे फंड का AUM बढ़ता है, उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता जाता है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सक्सेस को इवैल्यूएट करने के लिए AUM एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। बट ऐसा क्यों? चलिए आपको बताते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कमाई का मेन सोर्स क्या होता है? वो फीस जो वो अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं फॉर मैनेजिंग देयर एसेट्स। अब मैनेज करने के लिए जितने ज्यादा एसेट्स होंगे, दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उतना ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसलिए लार्जर AUM वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज्यादा प्रॉफिटेबल माने जाते हैं। AUM देखकर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का साइज एंड स्केल क्या है। जिस फर्म का AUM बड़ा होता है उसे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड या फिर रेप्यूटेबल भी माना जाता है दैन अ स्मॉलर फर्म, और फर्म्स अपनी अच्छी रेप्यूटेशन को यूज करके बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के AUM से आप ये भी जान सकते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल है। It also indicates the firm's ability to effectively manage its clients' assets. AUM फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क की तरह काम करता है जिसे यूज करके फर्म्स बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, ग्रोथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, एटसेट्रा। तो आप ये तो समझ गए कि AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है ऐसे कई फैक्टर्स भी हैं जो कि AUM की ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं। लेट्स टेल यू व्हाट आर दे। पहला फैक्टर है मार्केट परफॉर्मेंस। मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस बात का सीधा असर आपको फंड के एसेट्स पर भी देखने को मिलेगा। मार्केट बुलिश है तो म्यूचुअल फंड एंड ETF की सिक्योरिटीज की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे AUM भी बढ़ जाएगा। बट अगर मार्केट डाउन है तो उन्हीं सिक्योरिटीज की वैल्यू घट जाएगी, जिससे AUM भी कम हो जाएगा। इन्वेस्टर्स कितना पैसा फंड में डाल रहे हैं, इसका असर भी AUM पर पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इनफ्लो कई चीजों से कम या ज्यादा हो सकता है, लाइक मार्केट ट्रेंड्स, इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट और प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। जब इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ज्यादा हो तो AUM बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। The performance of a fund is a crucial factor affecting AUM growth. अच्छे इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करते हैं, जिससे AUM में इंक्रीज दिखाई देता है। एंड अगर परफॉर्मेंस खराब है तो इन्वेस्टर्स विल ऑप्ट फॉर रिडेम्पशंस एंड इट कैन लीड टू अ डिक्रीज इन AUM. कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से कितनी फी चार्ज कर रहा है, ये भी AUM को इंपैक्ट कर सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर्स उन फंड्स को चूज करना चाहेंगे जिनकी फीस कम हो। कई बार फंड मैनेजर्स को फीस रिड्यूस भी करनी पड़ती है ताकि और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो इट कैन लीड टू एन इंक्रीज इन AUM। चाहे आप इंडेक्स फंड लेना चाहते हो या फिर ETF, दोनों ही केसेस में इट इज प्रूडेंट टू चेक फंड्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इससे आपको फंड की सक्सेस एंड परफॉर्मेंस के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.